तनाव किसके जीवन में नहीं है, और तनाव और जीवन एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। तनाव में अधिक रहने से हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर भी होता है। हृदय रोग, मानसिक बीमारी, पाचन रोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी जैसी बीमारियां भी होती हैं। लगभग 10 साल पहले जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि तनाव हटाने के लिए ध्यान एक कारगर उपाय है। ध्यान से मस्तिष्क का वह हिस्सा जिसे विज्ञान प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहता है वह मजबूत होता है और सक्रिय भी होता है। यह वही भाग है जिसे पुराने समय में ऋषि मुनियों ने आज्ञा चक्र का स्थान भी बताया। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमें शांति, धैर्य, एकाग्रता, इच्छा शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता, आवेग और भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मक सोच देने में मदद करता है। जब मैंने परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को समझा तो मुझे समझ में आया कि हम अपनी खुद की बनाई चाहतों या वांट्स पर हर दिन कितना जोर देते हैं और हमारी आदतों के जरिए हम उन्हें अपनी इच्छाओं में तब्दील कर देते हैं, जिसे डिजायर भी कहते हैं। जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारे मन और हृदय में पीड़ा होती है। जितनी ज़्यादा हमारी इच्छाओं की पूर्ति की संभावना कम होती है उतनी ही हमारी पीड़ा बढ़ती जाती है। इस तरह जितनी ज़्यादा हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती हैं उनकी पूर्ति ना होने की संभावना भी बढ़ती है और हमें पीड़ा होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है। जब भी यह दुनिया हमारी इच्छाओं के विपरीत चलती है हमें तनाव होता है। ध्यान में हमें ईश्वर के कई गुणों का अनुभव करने का अवसर मिलता है, जिसमें से शांति, शांतता एक रूप है। ये हमें तनाव रहित करने में मदद करती है। आज विज्ञान के शोध भी बताते हैं कि यदि हम प्रतिदिन केवल 5 से 12 मिनट ध्यान करें तो हमें तनाव और चिंता निवारण में मदद भी मिलेगा। अगर किसी को तनाव की बहुत ही ज़्यादा बीमारी है और डॉक्टर ने कोई दवाई बताई है तो उसका सेवन जरूर करें। मैंने पिछले 10 सालों में कई कॉर्पोरेट को तनाव प्रबंधन सिखाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं वही ज्ञान आपके साथ साझा कर रहा हूँ। परमहंस योगानंद जी ने चिंता का उपवास या फिर वरी फास्ट के बारे में भी बताया, जिसको भी मैं आपके साथ साझा करूँगा। इस वीडियो में ना केवल हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे बल्कि परमहंस योगानंद जी द्वारा निर्देशित ध्यान भी करेंगे, जिसे आप प्रतिदिन कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी उठा सकते हैं। इस कारण इस वीडियो के हर एक भाग को बहुत ध्यान से देखें। ध्यान हमारे दिमाग और पूरे शरीर पर काम करता है, जिससे हम प्रतिकूल स्थिति में भी शांत और तनाव रहित रह सकते हैं। ध्यान से हमें जीवन जैसा है वैसा स्वीकार करने में भी मदद मिलती है। हमारी चेतना का विस्तार होता है, जिससे हम परिस्थितियों को मानवता के साथ समझ सकते हैं और तनाव की जगह प्रेम, आनंद और शांति की अनुभूति होने लगती है। इस वीडियो का कंटेंट परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं पर आधारित है, जिन्होंने बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी या एक योगी की आत्मकथा भी लिखी। परमहंस योगानंद जी भारत के पहले महान संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन अमेरिका में बिताया और वहाँ के समाज को क्रिया योग सिखाया। आपके सहयोग से ही इन शिक्षाओं को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत सरल शब्दों में कहें तो जब भी दुनिया हमारी इच्छाओं के विपरीत चलती है हमें तनाव होने लगता है। हमारी अपेक्षाओं और दुनिया के बीच का अंतर हमें तनाव देता है। तनाव कम करने के लिए हमें अपनी स्थिति को स्वीकार करना होगा और फिर उसे हल करने के लिए उचित कार्रवाई करनी होगी। सिर्फ चीज़ों के बारे में सोचने से हमारा दिमाग उसी में घूमता रहता है, चक्कर की तरह। हमें उस चक्र से बाहर निकलना होगा। एक सीमा में तनाव जीवन को चलाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन जब जीवन ही तनाव बन जाए तो यह हानिकारक हो जाता है। जब भी हमारा शरीर किसी भी स्थिति में तनाव में जाता है तो अगर हम विज्ञान की अवस्था से समझे तो हमारा शरीर उसे खतरे के रूप में देखता है और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, जिसे लड़ो या भागो प्रतिक्रिया
कहा जाता है वह सक्रिय हो जाता है। तनाव शरीर की इस प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है जो हमें खतरे से बचाने के लिए विकसित हुई थी। जब कोई खतरा महसूस होता है तो मस्तिष्क का एक भाग, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, वह हार्मोन छोड़ने लगता है। उन हार्मोन का नाम है कॉर्टिसोल और एड्रेनल। ये हार्मोन हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं। इनका काम है चाहे शरीर को लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करना। उसके लिए हमारे हृदय की गति तेज हो जाती है, हमारा श्वास बढ़ने लगता है, हमारी सतर्कता बढ़ जाती है। ये प्रतिक्रियाएं अल्पकालिक खतरों के लिए उपयोगी होता है, लेकिन जब तनाव लंबे समय तक बना रहता है तो ये हानिकारक हो सकता है। लंबे समय तक अगर हम तनाव में रहें तो हमारे शरीर में ये हार्मोन बहुत ही ज़्यादा रहता है। इसके कारण हमें हृदय रोग होता है, जिसमें हमें उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी समस्याएं होने लगती हैं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली भी कमज़ोर होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। हमारी पाचन में समस्याएं होने लगती हैं, जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। हमारे मानसिक स्वास्थ्य का भी विकार होता है, हमें चिंता और अवसाद होने लगता है। हमारी स्मरण शक्ति भी कम होने लगती है। अब समझते हैं कि हमारा मस्तिष्क तनाव से कैसे प्रभावित होता है। मस्तिष्क का अगला भाग, जिसे हम पहले ही बता चुके हैं, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है, जिसे एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन भी कहा जाता है। यही वह भाग है जिससे हमें शांति, इच्छा शक्ति, ध्यान, निर्णय लेने की क्षमता, आवेग और भावनात्मक नियंत्रण और सकारात्मक सोच मिलती है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स निष्प्रभावी हो जाता है और मस्तिष्क का लिम्बिक सिस्टम सक्रिय हो जाता है। अब लिम्बिक सिस्टम का सिर्फ और सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करना ही काम नहीं होता है, लेकिन यही वह क्षेत्र है हमारे दिमाग का जहां डर, अवसाद, गुस्सा और हर तरह की नकारात्मक चीज़ें स्टोर्ड होती है। अब अगर हमारा लिम्बिक सिस्टम सक्रिय होगा तो हम हमेशा डर, अवसाद, गुस्सा, इन सभी चीज़ों में फंसे रहेंगे और हमारा दिमाग उन्हीं चीज़ों में घूमता रहेगा। यही कारण है कि हम तनावपूर्ण स्थितियों में अक्सर अभिभूत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं और अव्यवस्थित महसूस करते हैं। ध्यान ने दिखाया है कि लंबे समय तक तनाव के प्रभाव को वह कम कर सकता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर सकता है और लिम्बिक सिस्टम की अत्यधिक सक्रियता को कम कर सकता है। कई अध्ययन में यह प्रदर्शित किया गया है कि नियमित ध्यान अभ्यास मस्तिष्क की संरचना को पुनः बनाने की क्षमता को भी बढ़ावा देती है। परमहंस योगानंद जी ने बताया और समझाया कि यदि आप मानसिक रोग से पीड़ित हैं तो अपने लिए नए मानसिक आहार बनाएं और प्रतिदिन उसका सेवन करें। एक स्वास्थ्य से भरपूर मानसिक उपवास आपके मस्तिष्क को साफ कर देगा और गलत मानसिक आहार से उत्पन्न जहरीले विचारों से मुक्ति दिलाएगा। सबसे पहले अपनी चिंताओं का कारण बिना खुद को चिंतित किए हटाना सीखें। रोज नई चिंताओं को अपने मस्तिष्क में भरकर इसे और जहर से ना भरें। चिंताएं अक्सर एक साथ कई काम जल्दी जल्दी करने की कोशिश के कारण होता है। अपनी मानसिक जिम्मेदारियों को जल्दी जल्दी ना करें, बल्कि उन्हें एक एक करके ध्यान पूर्वक करें। जैसे ध्यान से भोजन हम चबाते हैं, ध्यान की दांतों से इन जिम्मेदारियों को अच्छे से चबाएं और विवेक की लाड़ से इसे भिगोएं। इस तरह आप मानसिक चिंताओं की पाचन समस्याओं में से बच सकते हैं। हमें यहाँ ध्यानपूर्वक काम और विवेक का साथ लेना होगा। परमहंस योगानंद जी ने समझाया, वरी फास्ट करने के लिए दिन में 3 बार सभी चिंताओं को झटक दें। सुबह 7 बजे अपने आप से कहें, रात की सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं, और सुबह 7 से 8 बजे तक चाहे काम कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं चिंता नहीं करूँगा, मैं चिंता उपवास पर हूँ। दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक कहें, मैं खुश हूँ, मैं चिंता नहीं करूँगा। शाम 6 से 9 बजे के बीच
जब आप अपने जीवन साथी या कठिन रिश्तेदारों या मित्रों के साथ हो, मानसिक रूप से एक मजबूत संकल्प लें और खुद को कहें, इन 3 घंटों में मैं चिंता नहीं करूँगा। चाहे कोई मुझे कितना भी तंग करे, मैं चिंता का उत्सव नहीं मनाऊंगा और इन प्रलोभन का विरोध करूंगा। जब आप दिन के कुछ घंटों में चिंता उपवास करने में सफल हो जाएं, तो 1 या 2 सप्ताह तक इसे आजमाएं। धीरे धीरे अपने मन से सभी चिंता के जहर को पूरी तरह से दूर करने की कोशिश करें। चिंता उपवास या वरी फास्ट एक नकारात्मक तरीका है जिससे आप चिंता के जहर से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन सकारात्मक तरीका भी एक है। जिस व्यक्ति में चिंता का रोगाणु है, उसे खुशी से भरे लोगों की संगति में नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा आनंद लेना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनकी हंसी की धुन को कुछ भी दबा नहीं सकता। उन्हें ढूंढे और उनके साथ इस सबसे सजीव भोजन अर्थात खुशी का आनंद लें। लगातार अपनी हंसी के आहार को जारी रखें और 1 या 2 महीनों के बाद आप देखेंगे कि आपके मन में धूप जैसी चमक भर गई है। अपने शरीर को व्यायाम से नए ऊर्जा से जरूर भरें। हर दिन योग और व्यायाम बहुत ही लाभदायक होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं निर्देशित ध्यान की तरफ। मैं आशा करता हूँ कि आपने एनर्जाइजेशन एक्सरसाइज या फिर कोई यौगिक आसन किया होगा जिसके आपके शरीर में ऊर्जा का अधिक प्रवाह है। आप कुछ प्राणायाम भी कर सकते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिससे कि आपका मस्तिष्क और आपकी सांस नियंत्रण में रहेंगे और शांत रहेंगे। अगर आपको कोई भजन आता है तो ज़रूर भजन कर लें कुछ मिनट के लिए, जिससे आपका मन और आपका हृदय शांत हो जाए और एक हो जाए। ध्यान में हम परमात्मा के एक गुण या कई गुणों पर ध्यान देते हैं। इस ध्यान में हम खासकर तनाव के ऊपर ध्यान देंगे। तनाव रहित होने के लिए हमारे शरीर में विश्रामता या रिलैक्सेशन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो शरीर को विश्रामित या रिलैक्स करने के लिए सबसे पहले गहरे श्वास के साथ शरीर के एक एक भाग को तनाव में भरें, कुछ इस तरह, और फिर छोड़े दोहरे श्वास के साथ। फिर से डबल इनहेल या दोहरा श्वास अंदर लेते हुए दोनों नाक के द्वारा शरीर में तनाव भरें और दोहरा श्वास छोड़ते हुए मुंह से तनाव को शरीर से कंप्लीटली हटा दें। एक बार और रिलैक्स। अब हम शरीर के एक एक भाग में ओम का उच्चारण करेंगे और उसे शांति से भर देंगे और तनाव रहित करेंगे। सबसे पहले अपने मन को अपने टोज या पैर के ऊपर, पैर की उंगलियों के ऊपर लेकर जाएं। उसमें मन ही मन ओम का उच्चारण करें, ओम ओम ओम, और अपने टोज या पैर की उंगलियों की मांसपेशियों को, हड्डियों को पूरी तरह तनाव रहित करें। पूरी तरह महसूस करें कि वह ओम से भर चुका है। फिर ओम को अपने तलवे और पूरे पैर में मन ही मन भरें। ओम ओम ओम, और पूरी तरह ओम के द्वारा अपने पैर को तनाव रहित कर दें। अब काफ या छावे को ऊपर ध्यान लेकर जाएं। अपने काफ में ओम का उच्चारण करें, मन ही मन ओम ओम ओम, और पूरी तरह काफ को रिलैक्स कर दें। फिर अपने जांग या थाइस के ऊपर ध्यान लेकर जाएं। उसमें ओम का उच्चारण करें, ओम ओम ओम, और अपने थाइस को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। अब अपने बटक या नितंब के ऊपर ध्यान लेकर जाएं। उसको ओम से पूरी तरह भरें। ओम ओम ओम, पूरी तरह रिलैक्स करें। अब एब्डोमेन एरिया, अपने नाभि से नीचे का पेट का भाग, उसमें ओम को पूरी तरह से भर दें। ओम ओम ओम, और पूरी तरह रिलैक्स करें। पेट से सांसें लें, जिससे हमारे पेट के इंटरनल ऑर्गन, अंदर की
अतरियाँ, ये सभी कुछ रिलैक्स होती हैं। पेट में ओम का उच्चारण करें और पूरी तरह रिलैक्स कर दें पेट को। आपके शरीर का पेट से नीचे का पूरा भाग ओम से भर चुका है और स्पंदित कर रहा है। अब इस तनावहीनता को, विश्रामता को ऊपर की तरफ लेके जाएं। आपके चेस्ट या छाती में ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। रिलैक्स करें। अब इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपने कंधों के ऊपर। ओम ओम ओम। पूरी तरह कंधों को रिलैक्स कर दें। कंधों में ओम को भरें। हम अपने जीवन के बहुत सारे तनाव और भार को अपने कंधों पर रखते हैं, उसे कंप्लीटली रिलैक्स कर दें। अपने हाथ के ऊपर के भाग में ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। फिर हाथ के सामने वाले भाग और हथेलियों पर ओम का मन ही मन उच्चारण करें और रिलैक्स कर दें उसे। ओम ओम ओम। अपने सीने को पूरी तरह खोल दें और महसूस करें कि पूरी की पूरी कोशिकाएं, पूरी की पूरी एनर्जी आपकी हाथ से आपके हृदय में जाता जा रहा है और आपको कुछ भी हाथ में महसूस नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ हृदय ही है। अब इस विश्रामता को ऊपर की तरफ लेकर जाएं अपने गर्दन में। पूरे के पूरे गर्दन में ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। पूरी तरह अपने गर्दन को रिलैक्स कर दें। ऊपर की तरफ अब रिलैक्सेशन लेकर जाएंगे। अपने चेहरे में ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। अपने आँख को रिलैक्स करें, अपने नाक को रिलैक्स करें, मुंह को, जीभ, आपके दांत, आपके कान और पूरे सर को पूरी तरह रिलैक्स कर दें और पूरे के पूरे सर में ओम का उच्चारण करें। ओम ओम ओम। आपका पूरा शरीर ओम से स्पंदित कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। इस पूरे के पूरे रिलैक्स स्टेट में अपने सांसों पर ध्यान लेकर जाएं। देखें किस तरह आपकी सांस नाक के अंदर आ रही है और नाक से बाहर जा रही है। अंदर आती हुई सांस आपको नाक के अंदर एक ठंडक का एहसास देगी। उस ठंडक के एहसास के ऊपर ध्यान दें। अब बाहर आती हुई सांस आपको एक गर्माहट का एहसास देगी। उस गर्माहट के एहसास पर भी ध्यान दें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान देते जाएंगे, वैसे वैसे आपके मन के विचार भी कम होते जाएंगे। और जैसे जैसे आपका मन का विचार कम होगा, वैसे वैसे आपकी सांसें भी शांत होती जाएगी। पूरा अपना ध्यान सांसों पर डाल दें। धीरे धीरे वह ठंडक का एहसास आपके दोनों भवों के बीच की बिंदु को पर जाता जाएगा। आशा करता हूँ कि आप बैठने की सही अवस्था में हैं। आपका स्पाइन स्ट्रेट है, चिन पैरेलल है फ्लोर के, रीढ़ की हड्डी सीधी है, ठुड्डी जमीन के समानांतर है, हाथ एक बहुत ही विश्राम की अवस्था में है और आँख दोनों भवों के बीच की बिंदु के ऊपर है। अब सांसों पर फिर से ध्यान लेकर आ जाएं, इस अवस्था में रहें। याद रखें, हमेशा पीठ सीधी रखें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान देंगे और नाक के अंदर की ठंडक के एहसास
आपके दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर जाता जाएगा। उस एहसास के आनंद को महसूस करें। अपने शांत होते हुए सांसों को महसूस करें। पूरी तरह अपने सांसों में खुद को समर्पित कर दें। पूरी तरह रिलैक्स हो जाए, लेकिन पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। अब अंदर आती हुई सांस के साथ मन ही मन हम हॉन्ग का उच्चारण करेंगे और बाहर जाती हुई सांस के साथ सौ का उच्चारण करेंगे। हॉन्ग की लंबाई अंदर आती हुई सांस की लंबाई के बराबर होगी। सौ की लंबाई बाहर जाती हुई सांस की लंबाई के बराबर होगी। हॉन्ग सौ का अपनी सांसों के साथ मन ही मन उच्चारण करते रहें। अंदर आती हुई सांस के साथ हॉन्ग का उच्चारण करें। बाहर जाते हुए सांस के साथ सौ का मन ही मन उच्चारण करें। हॉन्ग सौ संस्कृत शब्द अहम सह से आता है। उसका अर्थ होता है मैं हूँ वो, मैं हूँ आत्मा, मैं परब्रह्म की संतान हूँ, मैं शांति हूँ, मैं हूँ शांतता, मैं हूँ शक्ति, मैं हूँ ज्ञान, मैं हूँ रोशनी, मैं हूँ ओम, मैं हूँ प्रेम, मैं हूँ आनंद। हॉन्ग सौ। अगर मन आपका इधर उधर भटके, उसे बहुत ही शांति के साथ सांसों पर लेकर आ जाए। हॉन्ग सौ का मन ही मन उच्चारण करते रहें। जितनी बार हम अपने भटकते मन को अपने नियंत्रण में लेकर आएंगे, उतना ही हमारी इच्छा शक्ति बढ़ेगी। अब अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के बीच के अंतराल को पर ध्यान दें। यही वह समय है जब हमें सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती। इस अंतराल के आनंद को महसूस करें और मन ही मन हॉन्ग सौ का उच्चारण करते रहें। अब हॉन्ग सौ का उच्चारण बंद करें मन ही मन, और दोनों भावों के बीच के बिंदु पर पूरा ध्यान लेकर चले जाएं। यही वह समय है जब हम भगवान की किसी भी गुण के साथ एक होने की चेष्टा करेंगे। सबसे पहले दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर देखें। पूरी तरह खुद को समर्पित कर दें दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर। अपने शरीर की स्थिरता को महसूस करें।
इस शांति को महसूस करने की कोशिश करें। इस शांति को सुनने की कोशिश करें। वो किस तरह आपके चारों ओर एक बलून की तरह, एक बबल की तरह बन चुका है। आप उस शांति के बबल में बैठे हुए हैं। शांति को सुने, शांति को महसूस करें। इस कामनेस या शांतता को महसूस करें जो आपके भीतर से ही आ रही है। अपने हृदय को पूरी तरह खोल दें। दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर देखें। अगर आपको किसी भी तरह की दिव्य रोशनी दिखाई दे रही है, उसके मध्य में देखें। उस रोशनी के साथ एक होने की कोशिश करें। अगर आपको प्रेम महसूस हो रहा है, उसको अपने हृदय में महसूस करें। उस प्रेम के एहसास को महसूस करने की कोशिश करें जो हमें खुशी देती है, जो हमें आनंद देती है। यह प्रेम का एहसास ही है। जो भी आपके साथ हो रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करें। उसके साथ एक होने की कोशिश करें। अब दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर एक दिव्य रोशनी को देखने की कोशिश करें। कल्पना करें, विजुअलाइज करें। एक गोल्डन लाइट या सुनहरे कलर का, सुनहरे रंग का एक कलर है दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर। वो एक धीरे धीरे, जैसे आप उसे देख रहे हैं, वह बड़ा होता जा रहा है। वह दोनों भावों के बीच के बिंदु को से बड़ा होते हुए आपके पूरे माथे पर फैल चुका है। उसे फैलने दें और उसे मस्तिष्क में जाने दें। आपका मस्तिष्क पूरी तरह से उस दिव्य रोशनी से भर चुका है। फिर उस रोशनी को यह महसूस करें कि वो आपके पूरे सर में फैल चुका है, आपके गले में, धीरे धीरे वो आपके हाथों में जा रहा है, आपके सीने से होते हुए अब पेट के द्वारा आपके पैरों की तरफ जा रहा है। आपका पूरा शरीर उस रोशनी में नहा रहा है। इस पूरे शरीर को उस रोशनी से एक होते हुए देखें। आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं अंदर से बाहर की तरह यह रोशनी फेंक रही है। अब इस रोशनी के साथ अपने अवेयरनेस या अपनी चेतना को विस्तार करने की कोशिश करें। इस रोशनी को अपने शरीर से थोड़ी सी दूर, थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करें। फिर जिस भी
कमरे में आप बैठे हुए हैं उसमें इस रोशनी को भरने की कोशिश करें। फिर इस रोशनी को अपने बिल्डिंग में भरें। फिर इसे और बड़ा करें और अपने शहर में लेकर जाएं। यह सभी जीव जंतु, इंसान, हर चीज़ को यह छू रहा है। अब इस रोशनी को अपने शहर से पूरे भारतवर्ष में फैलाएं। भारतवर्ष से इसे पूरी पृथ्वी में फैलाएं। अब पृथ्वी से इसे पूरे सौरमंडल में फैलाएं। इस सौरमंडल से इस पूरे ब्रह्मांड में फैलाएं। करोड़ों मील दूर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, सब जगह यही रोशनी है। इस रोशनी की विशालता में खुद को समर्पित करें। अपनी चेतना का विस्तार करें इस रोशनी के साथ। अब हम अंत में इस ध्यान को दूसरों के साथ भी बांटने की कोशिश करेंगे। इस चेतना के विस्तार के साथ दोनों भावों के बीच के बिंदु को पर अपने परिवारजन, अपने मित्रजन या किसी एक व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके साथ आप यह आशीर्वाद बांटना चाहते हो। उसे इस शांति में, इस दिव्य रोशनी में नहाते हुए देखें। वह स्वस्थ है, वह आनंद से भरा हुआ है, यह देखें। अपने पूरे परिवारजनों को इस रोशनी में छोड़ दें। इन सभी लोगों को रोशनी में छोड़ें। इस दिव्य रोशनी को, भगवान को अपना काम करने दें। उन्हें पता है कि इन लोगों को किस आशीर्वाद की आवश्यकता है। हमारा काम है कि सिर्फ हम भगवान के चरणों में इन सभी को डाल दें। अब हम हथेलियों को रगड़ेंगे। हथेलियों को रगड़ें। महसूस करें दोनों हथेलियों के बीच में इस गर्माहट को, और हथेलियों को बाहर की तरफ ले जाते हुए महसूस करें उस गर्माहट को अपने हथेलियों से निकलते हुए, और ओम के उच्चारण के साथ पूरे सृष्टि के साथ इस ध्यान में मिले हुए आशीर्वाद को बांटें। ओम ओम ओम। ओम शांति शांति शांति।